आज एयरफोर्स अपना 88वां स्थापना दिवस मना रही है और कितना गौरवशाली रहता है ये पल जब आसमान में अपने लड़ाकों को हम उड़ते हुए देखते हैं। इस पूरे एयरफोर्स डे पर बात करने के लिए हमारे साथ एयरफोर्स की पूर्व विंग कमांडर अनुमाचार्य जी हैं। अनुमाचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स पर। धन्यवाद आपका। और आपको एयरफोर्स डे की बधाई बहुत बहुत पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स की तरफ से। प्रिया जी, आज एयरफोर्स डे है, कितना गौरवशाली पल रहता है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज ही के दिन स्थापना हुई थी और आप लोगों के लिए एक खास दिन। भारतीय वायुसेना के हर पूर्व अधिकारी और हर सर्विंग अधिकारी के लिए आज का दिन बहुत खास है। हम जब वर्दी में थे तो एक शपथ लेते थे जिसमें हम ये कहते थे कि देश हमारे लिए सर्वोपरि है और हमारे अपने हितों से पहले हमारे जो नीचे मातहत काम करते हैं उनके हित आगे रहेंगे। तो मैं उस शपथ को आजकल मन में दोहराती हूँ और चूंकि आजकल मैं तो कहीं मेरे अंदर कोई मातहत नहीं है, फिर भी मैं देश सर्वोपरि रहेगा ये शपथ तो मैं आज के दिन भी लेती हूँ। और आज जो हमने फ्लाई पास्ट देखा, आपने तो देखा होगा थोड़ा समय पहले, तो वो देख के बार बार बड़ा गर्व होता है। वायुसेना के बारे में तरुण जी मैं ये बताना चाहूंगी कि ये सबसे आधुनिक केवल अपने टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं है, ये अपने आचार व्यवहार में भी भारतीय वायुसेना सबसे ज्यादा आधुनिक है। जब भारतीय वायुसेना में महिला अधिकारी आई थी तो सबसे सहजता से भारतीय वायुसेना ने ही उन्हें आत्मसात किया था और पूरा सिस्टम जो था वो उनके आने के लिए पूरी तरह से सहज और तैयार था। तो आज के दिन इस बात को याद करते हुए और फख्र हो रहा है। आज आसमान में करतब भी देखने को मिले। सूर्य किरण की बात की जाए, राफेल का करतब हमने देखा, क्या कहना चाहेंगी उसके बारे में? हर साल हमारी वायु शक्ति का जो ये चमत्कार होता है हम देखते हैं और इस साल मैंने देखा कि लोगों में ज्यादा उत्सुकता थी क्योंकि राफेल भी थे। आप जरा सूर्य किरण की तरफ नजर डालिए, जैसे ही आसमान में आते हैं वो डायमंड फॉर्मेशन में या जिस भी फॉर्मेशन में, उनका डिसिप्लिन और उनके करतब देखने के लायक होते हैं। फिर इसके पहले हम ये भी दिखा चुके हैं एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैसे होती है और आज हमने जो विक्ट्री फॉर्मेशन देखा उसमें मिराज 2000 में भी भाग लिया, राफेल भी थे और फिर हमने चिनूक और अपाचे एयरक्राफ्ट में से कुछ तो खड़े हुए देखे और कुछ हमने उड़ते हुए देखे, तो वो भी एक बहुत शानदार बात थी। तो आज का जो फ्लाई पास्ट था वो मैंने देखा कि कुछ ज्यादा स्पेशल वायुसेना के लिए तो था ही, लोगों के लिए भी बहुत स्पेशल था। देख रहा था मैं भी कि जब आसमान में करतब हो रहे थे तो लोगों में अच्छा खासा जोश देखने को मिल रहा था। हर साल एयरफोर्स डे कवर करने का मौका मिलता है, लेकिन इस बार जो है लोगों में जो जोश था वो कुछ अलग ही था। क्या वो राफेल को लेकर था? क्योंकि जिस तरह से चर्चा हुई है बीते दिनों में राफेल की, लोगों में जोश इसलिए था क्योंकि देखिए हमारी इन्वेंट्री में 1500 से ज्यादा जहाज हैं और 500-600 के लगभग तो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं। तो अब तक हम सबसे अच्छे जहाज लेते रहे, अपने समय के सबसे अच्छे जहाज लेते रहे, लेकिन हम उनके प्रचार से थोड़ा सा डरते थे। अब जो हुआ है इनको बहुत ज्यादा प्रचार मिला है, तो राफेल तो केवल 5 आए हैं और हमारे पास पहले से 1500 से अधिक जहाज थे, लेकिन चूंकि इसके बारे में लोगों के बीच में बहुत ज्यादा सूचना गई है, इंफॉर्मेशन गई है, लोगों के अंदर उत्सुकता बढ़ाई गई है, उससे इसका ताल्लुक है कि लोगों में और भी ज्यादा जोश था। और एक बात और आज के दिन कहना चाहूंगी, क्योंकि जो वायुसेना अध्यक्ष हैं उन्होंने अपने 2-4 दिन पहले के भाषण में जो कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि हम जो हैं पहले शूट करने की हिम्मत भी रखते हैं और अंदर तक पेनिट्रेट करके हार्ड जो है चोट भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन हम दुश्मन को भी कम नहीं आंकते। हम मुस्तैद हैं और जरूरत पड़ेगी तो हम जो लोहा दुश्मन को हमारा मानना चाहिए वो हम मनवा के रहेंगे। और इसी के साथ एक बात और बोलूंगी कि भारतीय वायुसेना की हमें 41 स्क्वाड्रन चाहिए
जब पूरे 36 राफेल आ जाएंगे, उसके बाद हमारी स्क्वाड्रनों की संख्या 31 पर पहुंचेगी। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारा देश और ज्यादा अच्छे से अच्छे फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे। अगर अमेरिका देने को तैयार हो तो F-22 रैप्टर भी खरीदे, F-35 भी खरीदे, और अपनी वायुसेना को अभी हम देश में, हम पूरे विश्व में चौथे नंबर पर आते हैं, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर हम दूसरे या तीसरे नंबर पर आ सके। आज जो तस्वीरें निकली हैं, जो वीडियो निकले हैं, जब दुश्मन देश, खासकर पाकिस्तान और चीन की मैं बात करूंगा, वो देखेंगे तस्वीरों को और इस वीडियो को तो कुछ घबराएंगे सेना की ताकत से। क्योंकि जब हमारे पास ऐसे जहाज नहीं थे इतने ज्यादा आधुनिक, तब भी 1965 में हमारे नेट जो जहाज थे, कि हमारे पायलट्स बहुत स्किल हैं, तो नेट्स ने सैबर्स को ऐसा मारा था कि पाकिस्तान के लोग उन्हें सैबर स्लेयर कहने लगे थे। तो एक तो 1965 की कहानी उन्हें याद होगी पाकिस्तान को। फिर आते हैं हम 1971 में, उस समय भी हमारे मिस्टियर्स ने, वैम्पायर्स ने, सभी ने सारे एयरक्राफ्ट्स की जो फॉर्मेशन थे अलग अलग पाकिस्तान को बहुत अच्छा मजा चखाया। तो पाकिस्तान तो यूं भी हमारी वायुसेना के आगे कहीं टिकता नहीं है। विश्व की पहले 10 वायुसेनाओं में पाकिस्तान का कहीं कोई नाम नहीं है। जहां तक चीन की बात है, चीन के पास राफेल जैसा जहाज नहीं है। वो F-20 चेंगडू F-20A जो है उसकी बात करता है, कहता है कि ये उनका 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, पर ना तो उन्होंने इस बात का अभी तक कोई प्रमाण दिया है कि वो 5th जनरेशन है, ना उसका बल्क प्रोडक्शन हुआ है। तो ये उस तरह की बात है कि अपने ही खुद ढोल पीटते हैं और अपने ही सीमा के अंदर एक्सरसाइज करके खुद को श्रेष्ठ बताते हैं। तो राफेल हमारा जो है वो चीन के ऊपर भी एक तरह से भारी पड़ता है। आज वायुसेना जो चीफ है, उन्होंने वहां पर स्पीच भी दिया और एक संदेश दिया, कड़ा संदेश, खासकर पाकिस्तान और चीन को, कि हम शुरुआत नहीं करते लेकिन तैयार पूरी तरीके से हैं। उनके जो पूरा संदेश है उसे किस तरीके से देखती हैं आप, वायुसेना चीफ का जो आज का है? वायुसेना चीफ के संदेश में एक तो भारत के लिए उत्साहजनक बात यह है कि उन्होंने हमारी टेक्नोलॉजिकल क्षमता की बात की है। फिर इंटरनली जो हमारे जितने भी वायु सैनिक हैं और जो वायु वीर हैं, उनका उन्होंने मोटिवेशन बढ़ाया है। और ये एक बात बहुत शिद्दत के साथ उन्होंने कही है कि हम किसी भी दुश्मन देश से कहीं कमतर नहीं है, और ये बात हमने एक बार नहीं बार बार साबित भी करके दिखाई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुमा जी, आपने अपना कीमती समय दिया, और एक बार पुनः आपको एयरफोर्स डे की बधाई। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।